Morning students, welcome to Learners Academy. Good Morning, morning, sir. Good morning. Good morning, sir. sir. Good morning. And Eid Mubarak to all also. Okay. So in the previous class, we had solved questions up to question number 8, right? So if there is any doubt up to till question number 8, first of all, आप वो पूछो. Otherwise, we will proceed forward towards question number 9. बताओ, कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 8 तक? कुछ एक आध क्वेश्चन होमवर्क भी थे उसमें, तो वो हो गए ना? Yes, sir. ओके. तो आज से हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 देखो. y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देखो बेटा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमने फॉर्मूला सीखे थे, साइन इनवर्स एक्स के, कॉस इनवर्स एक्स के, जितने भी हमने फॉर्मूला सीखे थे, वो फॉर्मूला तो याद रखने ही हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से भी सॉल्व करना है. वो फॉर्मूलाज तो याद रखना ही है, ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूलाज हम नहीं याद रखेंगे, पर उसके अलावा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा सा मोल्ड करके चलना पड़ेगा. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब मुझे बताओ कि अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x होता, अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x होता तो dy बाई डी एक्स क्या होता? बोलो, फॉर्मूलाज याद है सारे के सारे, 6 के 6. बोलो क्या होता? 1 x square. रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता. हाँ भाई गर्ल्स, याद नहीं है आप लोगों को फॉर्मूला? किसी को भी Yes, sir. याद नहीं है? बोलो, याद नहीं है क्या? क्योंकि याद नहीं है तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है. ये चीज मैंने कल भी बताई थी कि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो हमको उसके डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए. बोलो, याद है कि नहीं है? अपना अपना बताओ. बोलो कनिष्का, याद है कि नहीं है? Sir, Yes, sir. सारे याद नहीं है. अच्छा, तनिषा आप बताओ, याद है कि नहीं है? सर करे तो हम बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं. कंफ्यूज हो जाते हैं. चलो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. सब लोग उन फॉर्मूलाज पे फिर से जाओ. सबके पास लिखे हुए तो है ना नोट्स के अंदर? सबके पास नोट्स के अंदर है लिखे हुए? फटाफट Yes, से sir. 2 मिनट्स के अंदर उसको रिवाइज करो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है बिना फॉर्मूला से याद करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि मुझे थोड़ा ना सॉल्व करना है, सॉल्व आपको करना है. द अल्टीमेट पॉइंट इज दैट. तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब बच्चे रिपीट करो सारे फॉर्मूला. और फिर कोई चुप नहीं रहेगा. जब मैं पूछूं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ तो सभी को बताना है. ओके, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ. 2 मिनट के लिए सब लोग नोट्स में इन 6 के 6 फार्मूलाज को रिवाइज करो फटाफट. बोलो. सर sec इनवर्स हाँ अपन ने निकाला था ना, तो सर हाँ, उसमें मोड कैसे लगा? सर x पे मोड कैसे लगा? वो मैंने उस टाइम भी बताया था कि इतना डेप्थ में जाओगे कि मोड कैसे लगा तो कंफ्यूज हो जाओगे. वो मोड इसलिए लगता है, देखो क्या फॉर्मूला है हमारा, बता. देखो क्या फॉर्मूला है बच्चों. y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है? 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस. अब वैसे तो ये मॉडुलस एक्स क्यों लगा, इस पे ज़्यादा फोकस आपको करने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी अगर आप डेप्थ में जानना चाह रहे हैं तो देखो इसके पीछे काफ़ी एक थ्योरी है कि हम इसको क्यों
नेगेटिव एक्स नहीं ले सकते, इसको हमेशा क्यू पॉजिटिव वैल्यू देख लेनी पड़ती। तो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आप साइड में छोड़ो, 1 सेकेंड, इस क्वेश्चन को एक बार साइड में छोड़ो, अब फिर इसी की बात करो। पहले देखो, उसके लिए अब ग्राफ्स पे नजर डालो। तो मुझे एक चीज बताओ कि sec x का ग्राफ क्या होता है और फिर sec इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है। तो sec x की ग्राफ की बात करूं, 0 π/2 एंड -π/2। तो चलो sec x का ग्राफ cos x के ग्राफ से ही तो बनता है, रेसिप्रोकल cos x का ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं और यहाँ पे -1 लिखूं, तो आप देख सकते हो कि sec x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, समवॉट लाइक दिस। तो इसका रेसिप्रोकल बनता है आपका, सॉरी cos x का ग्राफ बनता है ऐसे, एंड इसका रेसिप्रोकल बनता है sec x का ग्राफ कुछ ऐसे। तो मैं सपोज करो sec x का ग्राफ बना देता हूँ, और sec x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये सही नहीं बना, मतलब ये क्या होता है, देखो हमने ये सीखा था कि ये यहाँ पे π/2 है और ये है पाई, ठीक है ना। तो हमने ये सीखा था कि -π/2 की वाली ये वाली रेंज मान लो और π/2 की रेंज मान लो। तो याद करो, हमने sec x का ग्राफ कुछ ऐसा सीखा था कि ये 1 है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। पर ये कभी भी π/2 या -π/2 को टच नहीं करता है, ये हमने सीखा था। और अगेन फिर दूसरी इंटरवल में बात करें तो ये π/2, ये पाए और ये 3π/2। आगे बढ़े तो आगे फिर वो क्या करता है, ये -1 की सीध में ये वापस π/2 से इस तरीके से चलता है, वापस ये -1 को टच करता है, यहाँ पे ये π/2 एंड 3π/2 को टच नहीं करता है। ये तो था sec x का ग्राफ। मैं sec x का क्यों बना रहा हूँ, बात sec इनवर्स x की हो रही है, पर sec x का इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसी के एक तरीके से फ्लिप ग्राफ्स होते हैं। मतलब जो x एक्सिस पे है वो y एक्सिस पे होगा और y एक्सिस पे वो x एक्सिस पे होगा। तो देखो मैं इसका थोड़ा सा फ्लिप्ड ग्राफ बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा फोकस करना। वैसे तो मैं ये पहले भी कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे आप इस लेवल पे ना भी ध्यान दो तो चल जाएगा, पर फिर भी चलो देखो, ये 0, तो अब 1 एंड -1 जो है यहाँ रहेंगे, क्या कहा मैंने, चेंज हो जाएगा ना, x एक्सिस y एक्सिस बनेगा, y एक्सिस। और ये यहाँ पे मान लो मेरा है π/2 और आगे है मेरा पाई, नीचे की साइड -π/2 एंड सो ऑन। नीचे का वैसे मतलब ही नहीं देता इसमें, बताता हूँ अभी क्यों। हाँ, तो अब इसका ग्राफ देखो, अगर ये ग्राफ ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब ऐसे इस तरीके से ये यू टाइप का बन रहा है, तो इसका ऐसे सी टाइप से बनेगा, ठीक है ना। तो देखो एक बार ट्राई करो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये -π/2 से ऐसे आएगा, π/2 से ऐसे आएगा, ये वापस -π/2 एंड π/2 को टच नहीं करेगा, ठीक है। और ये वाला जो है, ये नीचे वाला जो है वो देखो ध्यान से कहाँ जाएगा, ये π/2 से 3π/2 में ये जाएगा लगभग ऐसे, क्योंकि 3π/2 तो ऊपर है, तो ये कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखो, अब मैं देखो एक बार π/2 वाली लाइन खींच देता हूँ, ये π/2 को टच नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा और इसको 3π/2 बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 1 से घूमा था, तो ये -1 से घूमेगा कुछ ऐसे। इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, देखता हूँ, लाइक दिस, इस तरीके से घूमेगा ना, ठीक है। मतलब ये -1 को टच करता जाएगा, लेकिन ये वापस π/2 को टच नहीं करेगा। तो अब जब अपन सेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो याद करो सेक इनवर्स, जब भी अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो हम हमेशा उसकी रेंज को, उसकी डोमेन को हम स्ट्रिक्ट कर देते हैं,
क्योंकि उसकी डोमेन को अगर अपन ने स्ट्रिक्ट नहीं किया तो वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, 1 1 ऑन 2 नहीं बन पाएगा। ये हमने रिलेशंस फंक्शंस में सीखा था, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था। तो इनवर्स तो तभी बनेगा ना जब हम उसके डोमेन को क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट करेंगे ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो फिर वो रेंज भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो आप याद करिए सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज क्या थी, मतलब y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स है, इसकी डोमेन एंड रेंज क्या थी। तो आप याद करिए इसकी डोमेन एंड रेंज थी, इसमें x तो क्या क्या हो सकता है और y क्या क्या हो सकता है, याद करो। याद आया? नहीं आया? चलो मैं याद दिलाता हूँ। इसमें x की वैल्यू, यानी कि इसकी मैं डोमेन की बात करूं या फिर x की बारे में बोलूं, तो इसके डोमेन होता है सारे रियल नंबर केवल एक -1 से 1, यानी कि सारे रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड सारे रियल नंबर्स लेस देन 1, सारे रियल नंबर्स लेस देन -1 और सारे रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1। ये होता है इसका डोमेन, ठीक है। और इसकी रेंज, रेंज अरे सॉरी, देखो ये यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा क्योंकि 1 माइनस एंड 1 1 तो शामिल है ना, इस पे तो फंक्शन डिफाइंड है। तो जो मैं माइनस करूँगा, मतलब जो इसकी डोमेन में नहीं आएगा, वो एरिया यही वाला रहता है, -1 से 1 के बीच वाला। -1 शामिल है एंड 1 भी शामिल है, तो R में से केवल -1 एंड 1 ओपन इंटरवल माइनस करते हैं, ये तो रहता है इसका डोमेन। एंड रेंज की बात करूं तो रेंज रहती है, याद करो, π/2 नहीं हो सकता और 0 to π, 0 to π में सब कुछ आएगा, बट उसमें से एक माइनस करो एक पॉइंट जो कि है π/2। ये हम इसकी डोमेन एंड रेंज को जब स्ट्रिक्ट करते हैं तब जाके हमारा सेक इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन होता है, नहीं तो फिर अगर इसको स्ट्रिक्ट ना करें तो फिर ये 1 1 ऑन 2 नहीं बन पाता, इसलिए वो डिफाइन ही नहीं हो पाता है। तो ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में भी सीखा है। तो अब आप ध्यान से देखो, डोमेन तो क्या है, सारे रियल नंबर्स केवल -1 से 1 के बीच में नहीं है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच का एरिया शामिल नहीं है, यानी कि मैं ये यहाँ लाइन खींच देता हूँ और यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ये वाला एरिया शामिल नहीं है। और रेंज क्या है, रेंज है सारे के सारे सॉरी 0 से लेके पाए तक, यानी कि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्या समझे, 0 से लेके पाए तक। अब 3π/2 पाए और ऊपर रहा होगा यहाँ पे, तो 0 से लेके पाए तक, बस उसमें ये π/2 वाला पॉइंट शामिल नहीं है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 से बड़ा, x की वैल्यू तो क्या क्या ले सकते हो, 1 से बड़ी एंड साथ में -1 से छोटी, एंड साथ में 1 या 1 से बड़ी और -1 या -1 से छोटी। ये तो ले सकते हो आप x एक्सिस की वैल्यू, और y एक्सिस की वैल्यू क्या ले सकते हो, 0 से लेके पाए के बीच में ही लेनी है, पर π/2 नहीं लेनी है। तो आप ध्यान से देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा, सॉरी मैं पाए ऊपर बना दिया था, पाए तो यही था ये, है ना, 0 से लेके पाए, लेकिन यानी कि आपका ग्राफ केवल इस एरिया में ब्रेक हो गया। तो अब आप ध्यान से देखिए बेटा कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ तो केवल इतना सा बचा है, ये और एक तो ये और एक ये, एक तो ये और एक ये, केवल सेक इनवर्स का ग्राफ केवल इतनी सी ही उसमें बच गया। यानी कि इसको मैं अगर रीडिफाइन करूं तो देखो, मैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ थोड़ा सा रीडिफाइन करके लिख रहा हूं। देखो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं, एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं, तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, 0 1 -1 π/2 जो कि इसमें शामिल नहीं है, एंड देन पाए तक ही रहेगा, 0 to पाए, बस उसमें π/2 शामिल नहीं है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, 1 से बड़े नंबर्स लेने और -1 से छोटे लेने, तो 1 से बड़े में फंक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा, π/2 को टच नहीं करेगा और ऐसे चलता जाएगा। और -1 से छोटे नंबर लेने, और -1 से छोटे नंबर में आपने देखा था कैसा ग्राफ बना था, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना था। मतलब उसी ग्राफ को मैंने तोड़ दिया, मतलब पूरी चीज ना ली, केवल और केवल इतनी सी चीज ले ली 0 to π के बीच में, क्योंकि उसकी रेंज डिफाइन ही 0 to π के बीच में है, जिसमें π/2 पॉइंट शामिल नहीं। तो यूं और यूं, ये दो ही तो चीजें आती हैं सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ में, यूं और यूं, तो उसको मैंने तोड़ के नीचे लिख दिया यूं और यूं। अब आप देखिए अब आगे क्या करना है मुझे, है ना, ये π/2 वाला पॉइंट ना इधर शामिल है ना इधर शामिल।
अब डेरिवेटिव की बात कर रहे थे कि उधर मॉडुलस एक्स क्यों आया। अब मुझे बताओ डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव स्लोप होता है, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप होता है। अब हमेशा याद रखना, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से इस एंगल में टकराती है तो उसका पॉजिटिव स्लोप माना जाता है, और अगर वो इस एंगल में टकराती है ऐसे तो उसका नेगेटिव स्लोप माना जाता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर इस ग्राफ का मैं, ये ग्राफ कहां तक भी जाए, जहां तक इसको जाना है जाए, इसका मैं स्लोप बनाऊंगा तो ध्यान से, स्लोप क्या बनता है? स्लोप क्या होता है? मतलब स्लोप क्या होता है? टेंजेंट, मतलब सॉरी, मैं डेरिवेटिव बनाऊंगा तो डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप। तो ये टेंजेंट अगर मैं बनाऊंगा तो उसका स्लोप हर हाल में पॉजिटिव आएगा। ये तो हो गई 1 से बड़े वाले नंबर की बात। अगर -1 से छोटे वाले नंबरों के लिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव बनाऊंगा, यानी टेंजेंट बना के उसका स्लोप देखूंगा, तो वो भी ऐसा ही बनेगा। तो दोनों टेंजेंट्स मेरे ऐसे बन रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल बनाएंगे दैट मीन्स वो डेरिवेटिव पॉजिटिव होंगे, कुछ भी हो जाए डेरिवेटिव पॉजिटिव होंगे। अब आपका डेरिवेटिव क्या निकला साहब? dy बाई डी एक्स। अगर y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x है तो आपका dy बाई डी एक्स निकला है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जहां पे आप r क्या ले सकते हो, सॉरी, मतलब x क्या ले सकते हो, ये हमने लिखा था, x क्या ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, मतलब x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर -(-1 to 1). तो उस रूट के अंदर तो दिक्कत है नहीं, ये वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आप -1 से 1 के बीच के नंबर तो ले नहीं रहे हो। -1 से छोटे नंबर लोगे, -2, -3, -4, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होके 1 से माइनस होके ये पॉजिटिव आएगा, और 1 से बड़े नंबर लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने इस वाले एक्स को नेगेटिव ले लिया गलती से, जैसे -2 ले लिया, तो ये पूरा डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, ये पूरा डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अभी हमने करके देखा, दोनों साइड tan थीटा एक्यूट एंगल में बन रहा था तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर मैं ये x नेगेटिव ले लूंगा तो फिर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। यही कारण है कि हम यहाँ पे मॉडुलस एक्स लगाते हैं। मॉडुलस एक्स लगाने से क्या होता है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू ले भी लिया आपने, क्योंकि आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हो नेगेटिव इस वाली डोमेन में, तो आपने अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू ले भी ली तो एब्सोल्यूट वैल्यू करते ही वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब मॉडुलस करते ही पॉजिटिव हो जाता है, और डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। सिमिलरली ये का यही फंडा कॉसिकेंट इनवर्स एक्स में है। अब कॉसेक इनवर्स एक्स अगर हो, मैं पूरा इलस्ट्रेट नहीं कर रहा उसको, इसी के थ्रू आप समझो, dy बाई डी एक्स, तो वहां पे वो -1 आता है, और इसमें भी मैं मॉडुलस एक्स लगाता हूं, एक्स स्क्वायर -1। ऐसा करने से क्या होता है पता है? ऐसा करने से ये होता है कि अब ये वैल्यू हर हाल में नेगेटिव होगी, कुछ भी कर लो चाहे, ये वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू हर हाल में नेगेटिव होगी। तो मैंने आपको बताया था ना भाई, डेरिवेटिव ऑफ वो सारे फंक्शंस जो सी से शुरू होंगे वो नेगेटिव होंगे। वो मैंने ऐसे, वो तो याद करने के लिए बताया था, पर अगर आप ये जो जितना भी इलस्ट्रेशन मैंने किया, इस इलस्ट्रेशन को आप कोसिकेंट पे अप्लाई करोगे ना, तो जैसे इसमें इसकी डेफिनेशन में हमेशा टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा था, कोसिकेंट में हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर हमेशा बनाएगा तो वो डेरिवेटिव उसकी डेफिनेशन में हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो उसको हमेशा नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे मॉडुलस एक्स लगाया जाता है, क्योंकि ऊपर माइनस है, तो इधर में अगर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ले लूं तो ये डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहता है, एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव रहता है। और ऐसा मेक श्योर करने के लिए हम मॉडुलस एक्स लगाते हैं। दिस इज द रीजन, ठीक है मनीष। तो अगर ये रीजन अच्छे से समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर से मैं तो वही कहूंगा कि उसको आप इतना ज्यादा ध्यान से मत देखो। आप तो बस ये याद रखो मॉडुलस एक्स आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा। अभी आप हायर क्लासेस में पहुंचे ही हो, अभी हायर क्लासेस में जैसे कॉलेज वगैरह में आप मैथ्स को डिटेल में देखोगे, इंजीनियरिंग वगैरह में, या जो भी आप बीएससी एमएससी करोगे, तो वहां पे और ज्यादा क्लियर इलस्ट्रेशन होता है जो हमारे लिए वहां पर रेलेवेंट होता है। यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। दैट्स वाई उन्होंने एनसीईआरटी में तो मॉडुलस लगाया ही नहीं है। भाई वो फालतू बच्चे कंफ्यूज होंगे और फालतू सोचेंगे कहां से आया, तो उन्होंने लगाया नहीं है। पर चलो हमारी नॉलेज में तो हमारा काम है, जितना हमको पता है बता दें आपको। तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि एक्चुअली यहाँ पे मॉडुलस लगता है दोनों के डेरिवेटिव के अंदर। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब अपन चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं ये सारा फिर से डिलीट कर देता हूँ, चलो फिर से लिख देते हैं।
क्वेश्चन था ओरिजिनल, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो होपफुली जितनी देर में मैंने ये बाकी चीज़ें डिस्कस करी, मनीष की क्वेरी को डिस्कस किया, आपने रिवाइज कर लिए होंगे सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मुझे बताओ चलो कि अगर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, अगर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, अब बताओ चलो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है तो dy बाई dx क्या होगा बच्चों? 1/√(1 - x²). ठीक है, बिल्कुल सही। अब अगर आप डायरेक्टली यहीं से इस तरीके से चलने लगे तो साइन इनवर्स के अंदर एंगल तो ये लग रखा है, अभी साइन इनवर्स के अंदर एंगल x था, लेकिन अभी साइन इनवर्स के अंदर एंगल ये है, तो ये का यही फॉर्मूला इस पूरे एंगल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 - √(1 - एक्स स्क्वायर की जगह इस पूरे का स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू इनटू अब इस एंगल का भी तो स्क्वायर करना, इस एंगल का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ इस एंगल का भी करना पड़ेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर इसका जब डेरिवेटिव सॉल्व करोगे तो u बाई वी के होल डैश से सॉल्व होगा। तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर उससे भी वो आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूलाज को याद करूँ, तो आप ध्यान से देखो, ये सब मैं देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करो। ये जो चीज है ये किसी की याद दिला रही है कि हमने शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में भी इसको थोड़ा सा सॉल्व किया था, इस तरह के क्वेश्चंस को। ये चीज किसी की याद दिला रही है क्या? 2x अपॉन tan 1 इनवर्स x। टेन इनवर्स एक्स की याद दिला रही है आपको, है ना? टेन इनवर्स एक्स की याद दिला रही है। देखो, अगर मैं x को टेन थीटा ले लूं, ध्यान से देखना, लेट x बी टेन थीटा, ठीक है? अगर मैं x को टेन थीटा ले लूं तो उससे होगा क्या? उससे ये हो जाएगा कि थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। सो मेरा y जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? साइन इनवर्स ऑफ, तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो क्या होता है? वो क्या होता है बताओ? हम्म, डज एनीवन नो? sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा, वेरी गुड। तो y की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और अंदर भी साइन, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, केवल 2 थीटा रह गया ये, राइट? और थीटा की वैल्यू मेरे पास ऊपर है, तो ये y इक्वल्स टू 2 tan 1 x बन गया। अब देखो ये कितना इजी फंक्शन बन गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दो इसी पोजीशन पे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, टू तो अपनी जगह रह गया रहेगा, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। और अगर आप वो लॉन्ग कट से चलते, मतलब इतना मोल्ड नहीं करते, तो भी आंसर तो यही आना था। कैसे आप घर पे बैठ के कर देना, करके देख लेना। लेकिन उसमें हम कुछ ज्यादा ही उलझ जाते हैं, ठीक है ना? उसमें हम कुछ ज्यादा ही उलझ जाते। सबसे पहले तो हम साइन इनवर्स के हिसाब से सॉल्व करते, चलो उतना तो हम सॉल्व कर देते कैसे भी करके, लेकिन फिर वापस यू बॉन वी के मतलब क्वेश्चन टूल लगा के वापस उसको सॉल्व करते, फिर उस पहले वाले आंसर को दूसरे वाले आंसर से मल्टीप्लाई करते, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। समझ आया बच्चों सभी को? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज में बचे हैं। चलो बच्चों, समझ आ रहा है? मनीष, समझ में आया? यस सर।
गर्ल्स आप बताओ। यस सर। सर एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो। हम्म, हो गया सर। कर दूं डिलीट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिप्लाई। यस सर। तो थोड़ा सा स्पीड अप करो, अब अच्छे से फटाफट से 4-5 लाइन के क्वेश्चन से जल्दी जल्दी करना शुरू करो, है ना। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 15 थे उसमें आपको एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रही है सबको? अब ध्यान से सुनो, ये सारे वैल्यूज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दो, आपके लिए क्वेश्चन केवल यहीं तक है। अब ये फिर वैल्यूज हैं क्यों? ये वैल्यूज इसलिए हैं ताकि अब सपोज करो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके इसके बीच में ले रहा हूँ, है ना, -1/√3 और 1/√3 के बीच में ले रहा हूँ, तो इस वैल्यू को जब तक आप लोगे तब तक क्या होगा, ये फंक्शन भी डिफाइंड होगा, प्लस प्लस जो इसका डेरिवेटिव आएगा उसके अंदर भी एक्स की यही वैल्यू रहेंगी, तब तक वो भी डिफाइंड होगा। तो ये सारी वैल्यूज हमको दिमाग में लगाना, ये खुद उसने क्वेश्चनर ने खुद ही सेट करके दी हुई है ना, अपने आप खुद सेट करके दी हुई है, हमको सोचना ही नहीं है। हमको हमारा जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने इतना सॉल्व किया, आगे कोई एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, शुरू करें। y इक्वल्स टू, बस ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में नोट डाउन कर देनी है, फॉर x बिलोंग्स टू दिस, जो भी डोमेन दे रखी है ना। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 10 समझ में आ रहा है बच्चों? 3x 3x माइनस एक्स क्यूब। कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यूज दे रखी है ना, आपके कोर्स में इतना ही है कि उसने खुद ने ही सेट करके दे रखी है। जब आप आगे अभी फिर डेप्थ में मैथ्स को पढ़ोगे, जब कॉलेज लेवल पे, तब आपको इस चीज को फिर डेप्थ में सीखना है, और उस टाइम क्या होगा कि ये वैल्यूज भी नहीं देके वो वैल्यूज भी वो खुद चेक करवाएगा कि ये सही है कि नहीं, है ना। यहाँ पे आपको क्लास 12th लेवल तक ये सोचना ही नहीं है कि ये वैल्यूज उसके बीच में हैं तो क्या होगा और नहीं है तो क्या होगा, आपको बस उसने लिख दिया आपको भी लिख देना है ना। वेयर एक्स बिलोंग्स टू, इस तरीके से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, कौन सी इंटरवल बनेगी देखो, -1/√3 से 1/√3 और ओपन इंटरवल बनेगी, है क्लियर? क्लियर है, क्योंकि देखो अगर मैं 1/√3 या -1/√3 भी ले लूँ, अगर मैं 1/√3 ले लूँ यहाँ पे, है ना, तो फिर 3 × 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 1/3 यानी 3/3 यानी 1, और 1 - 1 ये 0 बन जाएगा। तो 1/√3 तो ले नहीं सकता और -1/√3 भी नहीं ले सकता, इनके बीच के नंबर में जरूर ले सकता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, ये फंक्शन भी डिफाइंड होगा और अब जो नीचे आंसर आएगा वो भी डिफाइंड होगा जब तक मैं ये इंटरवल लेता हूँ तब तक। ठीक है ना। चलो डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से वही बात कि ये जो अंदर वाली चीजें इसको थोड़ा सा मोल्ड करेंगे। तो मुझे बताओ, एक्स को मैं सपोज करूँ, लेट एक्स बी, और 90% केसेस में एक्स जो है, 90% केसेस में एक्स जो है टेन थीटा से मोल्ड होता है। तो अब मुझे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हर एक केस में, तो मुझे बताओ ये अगर मैं इसको एक्स को टेन थीटा रख दूं तो कुछ फॉर्मूला बन रहा है कि 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan² थीटा, आप खुद पहचान, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आपको ही पहचानना है कि ये किससे मैच कर रहा है। बन रहा है कि बताओ? यस सर, 10 3। tan3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, वेरी गुड। तो लेट एक्स बी tan थीटा, तो उससे हुआ क्या वो भी लिख लो, कि उससे tan 1 एक्स की वैल्यू थीटा हो गई। ठीक है, सो अब y कैसे बन गया, y कैसे मोल्ड हो गया, मतलब tan 1 ऑफ, एक ब्रैकेट लगा दो, 3 tan थीटा माइनस tan³
थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan। इस तरह के क्वेश्चन हमने सेकंड चैप्टर में भी किए थे बेटा, याद हो तो आपको। तो उस टाइम में भी ये वाले जब क्वेश्चंस आए थे तो मैंने आपको यही बताया था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एक्स की दे रखी है उसको हमको इस लेवल पे नहीं देखना है। सेम टू सेम वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो ये बन चुका है y equals to tan inverse of tan 3 theta, and what is tan inverse of tan 3 theta? It is 3 theta, right? 3 theta हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ। Yes, sir. अब 3 थीटा है तो अब थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऊपर देखो निकालिए, tan इनवर्स है। अब आपको केवल tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना है, जो इजीली आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट यहाँ हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। आंसर मतलब अगर थोड़ा सा और खोल के लिखना चाहो तो इस तरीके से, 3 तो कांस्टेंट है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, बताओ कोई डाउट हो तो। पीछे से आंसर भी मैच करते जाइएगा। और लास्ट में ये देख लीजिए, अब ये जो आया है dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई है, ये भी उस इंटरवल में डिफाइंड होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी इंटरवल गिवन थी, -1/√3 अपॉन 1/, ये वाली वैल्यू भी डिफाइंड सर होगी, करेक्ट है। ये वाली वैल्यू भी डिफाइंड होगी, और जो गिवन वैल्यू थी y की वैल्यू थी वो भी डिफाइंड होगी फॉर दिस इंटरवल। आप ऊपर से बस अब क्वेश्चन कर लो ना, तो ऊपर ऊपर से ये देख लेना कि हाँ ये भी वैल्यू उसमें डिफाइंड है, और लिख देना बस, जो भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में एज इट इज आप भी लिख देना बस, दैट्स इट। हाँ सर ये 3 का डिफरेंशिएशन नहीं किया क्या? बेटा, 3x का डिफरेंशिएशन क्या करते हो बताओ, 3 एज इट इज लिख के x का ही तो करते हो, यस सर। तो 3 एज इट इज लिख के इसी का तो करेंगे। यस। 3 उसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को एज इट इज लिख के जो अंदर वेरिएबल पोर्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। एनी अदर डाउट? नो सर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। हम्म बोलो बच्चों, चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस में आप ये एनालाइज करोगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन का पार्ट कम है, मतलब डिफरेंशिएशन पे दिमाग कम लगाना है, केवल और केवल 6 फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, बस दैट्स इट। उसके अलावा डिफरेंशिएशन का पार्ट कम है, और ट्रिगोनोमेट्रिक के आइडेंटिटीज वाला पार्ट ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, y इक्वल्स टू cos इनवर्स, और cos इनवर्स किस पे लग रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to। पहले तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि इसके लिए ये डिफाइन होगा ना, 0 to 1। अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखूं तो ये नीचे वाला 0 कभी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, चलो बनेगा क्या, नहीं बन सकता है ना। तो इसके लिए तो डिफाइंड है, और फिर जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो लास्ट में फिर से चेक कर लेना कि जो डेरिवेटिव बन रहा है उसमें भी वो डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं सॉल्व कैसे करें। देखो ये भी तो हिंट देता है, ये बाहर वाली चीज भी आपको हिंट देगी कि अंदर वाली चीज क्या बनने वाली है। समझ रहे हो बात को। अब अंदर वाली चीज क्या Yes. बनने वाली है, cos 2 थीटा बनने वाली है, क्योंकि बाहर cos इनवर्स है, ये बहुत बड़ा हिंट होता है जो बाहर रखा हुआ है। और cos 2 थीटा बनाने के लिए x की वैल्यू tan थीटा रखनी पड़ेगी,
बोलो बच्चों, लेट एक्स बी टेन थीटा, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। बोलो भाई क्या बना, कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। क्या होता है, cos 2 थीटा होता है नहीं होता है, याद करो। बोलो बच्चों, होता है नहीं होता है? हम्म, यस इम्प्लाइड। सर होता है। तो y cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गए, 2 थीटा। अब डिफरेंशिएट कर दो, अच्छा थीटा की वैल्यू भी पहले सब्स्टिट्यूट कर दो। थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, ऊपर अपन ने लिखा ही था। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, वी गेट dy/dy इक्वल्स टू 2 × dy/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 × dy/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब तक तो याद हो ही गया होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सरसाइज शुरू होते पहले ही कह दिया कि टेन इनवर्स एक्स का ही ज्यादा एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि टेन थीटा वाले प्रॉपर्टीज ज्यादा लगती है ना, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा। मतलब कहने का मतलब है cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, ये प्रॉपर्टीज टेन वाली प्रॉपर्टीज में ही ज्यादा खुलती है, एक्सपैंड होती है। हाँ, सर एक बार स्क्रॉल अप करना। ठीक है, हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 - x²। अब आप कहोगे कि सर ये तो सेम चीज हो गई है ना, तो सेम चीज हो गई तो ये तो cos 2 थीटा बनता है, लेकिन बाहर है साइन इनवर्स। तो कई बार ये पोजीशन भी हो सकती है, सिचुएशन भी आ सकती है कि जो अंदर बन रहा है और जो बाहर बन रहा है वो डिफरेंट हो, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे कि वो दोनों सेम बन सके, सेम चीज में कन्वर्ट हो सके, है ना। देखो इस क्वेश्चन में y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, वही सेम, क्योंकि साइन और कॉस की डोमेन करीब करीब सेम होती है, तो वो डोमेन इसकी भी 0 to 1 ही है। हाँ जी, 0 to 1। तो अंदर वाली चीज को देखो टेन थीटा रखनी पड़ेगी, उस चीज से तो अपन बच ही नहीं सकते, है ना। तो लेट एक्स बी टेन थीटा, और ऐसा करने से टेन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा बनना ही है। सो वाई बन गया मेरा साइन इनवर्स ऑफ 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ तक तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि अंदर वाले बाहर वाले अलग अलग होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है कि अंदर वाले बाहर वाले अलग अलग हो गए। अब कुछ ऐसा करो बेटा कि ये अंदर या तो बाहर वाला साइन इनवर्स जो है वो कॉस इनवर्स बन जाए, या फिर अंदर वाला कॉस जो है साइन बन जाए। तभी तो ये साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल आउट होंगे, या कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट होंगे। पहले आप दिमाग लगाओ, बताओ कैसे करोगे।
सर cos 2x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख देते हैं। अगर आप इसको cos 2 थीटा को वैसे चेंज करोगे आइडेंटिटी से, तो ये ऐसे बनेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो उससे मुझे क्या मिलेगा बताओ? अगर साइन इनवर्स बाहर रखा हुआ है तो कुछ सॉल्व होगा? कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो आइडेंटिटी से मत सॉल्व करो। एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी सीखा था हमने, ट्रिगोनोमेट्री में भी और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, दोनों में सीखा था। तो आप ये चेक करो, साइन एंड कॉस एक दूसरे से रेसिप्रोकली भी कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, उससे इसको चेंज करो। बोलो, और कुछ आ रहा है किसी के माइंड में? मनीष बताओ। सर आइडेंटिटी से समझ आ रहा है। आइडेंटिटी से तो फिर बताया ना, अभी ज्यादा आना दिक्कत आ जाएगी। आइडेंटिटी से तो ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। मुझे एक चीज बताओ, दो तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ। देखो मैं इसको कैसे, या तो मैं इसको ऐसे करूँ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को मैं साइन π/2 माइनस थीटा नहीं लिख सकता? मतलब cos यस थीटा सर। को मैं π/2 माइनस थीटा नहीं लिख सकता? बोलो राजा। अब ये देखो सेम हो गए ना? बोलो, समझ आया? गर्ल्स समझ में आया? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है ना? तो यहाँ से ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो गए, y की वैल्यू सिंपली π/2 माइनस 2 थीटा हो गई। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ऐसे ना करो तो एक तरीका और है, और यहाँ पे कर देता हूँ बगल में, है ना, साइमल्टेनियसली। देखो, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि मेरे पास है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो अभी पिछले वाले केस में तो मैंने क्या किया, इस cos को साइन में चेंज किया। अब ऐसा भी कर सकते हो कि इस cos को तो cos ही रहने दो, और इस साइन इनवर्स को ही cos इनवर्स में बदल दो। तो आप वो आइडेंटिटी भी भूल गए सब लोग, कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस cos इनवर्स x होता है। बोलो, होता है नहीं होता? बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करना चाहूँ तो π/2 माइनस cos इनवर्स, और x क्या है? x है cos 2 थीटा। तो यहाँ से ये y की वैल्यू हो जाती है π/2 माइनस, अब cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा। तो यहाँ से भी वही वैल्यू आ रही है और यहाँ से भी वही वैल्यू आ रही है। कैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अल्टीमेटली हम यही पहुंचेंगे। y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट अप कर दो और फिर डिफरेंशिएट कर दो। y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स है। अब इसको इसी पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y का बन जाता है dy/dx, और π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 माइनस 2, और फिर dy/dx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, इट विल बी 0 माइनस करोगे तो वही चीज आएगी, यानी कि -2 इंटू tan इनवर्स x का dy/dx, तो वही हो जाता है 1/1 प्लस x स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। आंसर मैच करो पीछे से। तो आपने एनालाइज करी होगी, नीचे डिफरेंशिएशन पार्ट तो कितना सा है, देखो एक लाइन का है, एक लाइन, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। जो चीज हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं वो मोस्टली तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व कर, जो अपन चैप्टर नंबर 2 में भी सॉल्व करके आए, वहां पे बताया था मैंने कि अच्छे से सॉल्व कर लो, डिफरेंशिएशन आधा हो जाएगा आपका। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा खासा रोल है डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में। समझ आया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन करने हैं आज एक्सरसाइज से, कल नया टॉपिक शुरू करना है। बोलो, हो गया नोट डाउन?
Yes, sir. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. अच्छा, साथ में वो भी लिखते जाना ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी डोमेन दी हुई है कॉन्फ़िगरेशन पे अपन 12th में वही 0 to 1 ही होगी। और चेक भी करते जाना कि जो फाइनल आंसर आएगा उसमें इस डोमेन को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूँ तो ये फंक्शन डिफाइंड है, डिफाइंड है ऑब्वियसली। 0 to 1 में ये यू कैन क्लियरली सी कि इस डोमेन के अंदर ये वाला फंक्शन डिफाइंड है और ऊपर जो ओरिजिनल फंक्शन था वो भी डिफाइंड है। बस इतनी सी बात चेक सर करनी है। आपने हाँ बोलो। इस वाले क्वेश्चन को एक और आइडेंटिटी से बताया था ना अभी। तो उससे भी चीज तो वही निकल के आई थी ना, डिफरेंशिएट करने से पहले तो मैं उसी स्टेज पे आ गया ना। देखो इस तरीके से करोगे तो भी आप y इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस टू थीटा पे पहुंचोगे, यहाँ से भी आप वही पूछोगे y इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस टू थीटा। इसके बाद की चीज तो फिर सेम ही रहेगी ना। यस सर। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन दो तरीके से नहीं बताया था वो तो, पाई बाय टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स पे जाके पहुंचोगे आप लास्ट में, कहीं से भी चलो, यहाँ से या यहाँ से। ठीक है। और कुछ भी नहीं है बेटा, या तो कॉस को साइन में बदलो तब जाके ये दोनों सेम होंगे, और या फिर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलो तब जाके ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदला तो ये दोनों कट के टू थीटा हो गए, और वहां पे मैंने कॉस को साइन में बदल दिया तो ये दोनों कट के आंसर ही आ गया। ठीक है, क्लियर है अभी? यस यस चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एंड 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। और -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड हो ही रहा है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू किस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की याद दिला रही है? पहचानो। Sin 2 theta. साइन टू थीटा क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो, यही होता है। तो टेन तो उसमें भी आ रहा है, तो फाइनली वही सेम चीज की एक्स को टेन थीटा ही मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी। implies tan inverse x equals to theta. So y becomes cos inverse टू, एक्स को टेन थीटा लिया है आपने, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाता है साइन टू थीटा, जो कि बन जाता है साइन टू थीटा। और सेम पहले वाली पोजीशन पे हम आ गए हैं, या तो साइन को साइन इनवर्स, साइन को कॉस में बदल दो, या फिर कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दो। बोलो कौन से रास्ते से चलना चाहोगे? साइन को कॉस में बदलोगे या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलोगे? विच वे यू वुड प्रेफर? बोलो बच्चों, जल्दी डिसाइड करो। साइन को cos में। साइन को कॉस में, बस फटाफट डिसीजन होना चाहिए क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में सोचने का। ऐसे मान के चलो कि हर एक क्लास एक एग्जाम ही चल रहा है, तो साइन को कॉस में बदलना है तो कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा होता है, थीटा की जगह टू थीटा है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हुआ, इट कन्वर्ट्स टू वाई इक्वल्स टू पाई बाय टू। तो पहले जो पहले क्वेश्चन में आंसर आया था सेम वही आंसर है। ठीक है, इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसके बाद का काम अपने आप कर लो क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था और उसका डेरिवेटिव क्या आया था, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही सेम आंसर अभी भी आने वाला है। इसके बाद की तीन चार लाइनें वही कॉपी पेस्ट है पिछले क्वेश्चन की। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन चार लाइन छोड़ दो, आप बाद में कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। बोलो हो गया यहाँ तक? हम्म,
बोलो बच्चों, चलें? So, ओके, चलते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। कितने रह गए? 13 हो गया। 14 देखिए, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, एंड ब्रैकेट में है साइन इनवर्स किससे लग रहा है, 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड x बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/√2। ठीक है। हम्म, हाँ जी। अब देखिए साइन इनवर्स से बाहर, तो बाहर तो क्या है, साइन इनवर्स से। याद करिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आया था सेकंड चैप्टर में। और ये टू और ये तीन चीजें मुझे हमेशा 2 साइन थीटा कॉस थीटा की याद दिलाती हैं। बोलो ये सुनो, आया था इस तरह का क्वेश्चन, आप याद करो, वहां पर भी आया था ना। तो एक्स को चाहो तो आप साइन थीटा कंसीडर करके भी प्रोसीड कर सकते हो, या फिर आप कॉस थीटा कंसीडर करके प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो, जैसे आप चाहो। तो अगर मैं एक्स को साइन थीटा ले लूं, लेट एक्स बी साइन थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स तो बन जाता है थीटा, एंड वाई क्या बनता है देखो, साइन इनवर्स 2x यानी 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी रूट कॉस थीटा होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा होता है। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, विच इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आप डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get dy over dx equals to 2 into dy dx of sin inverse x, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 minus x square. Yes, sir. तो अल्टीमेटली आंसर आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। चेक करो पीछे आंसर यही क्या। यस सर। अच्छा, एक आंसर है या दो आंसर्स हैं, ये भी चेक करो। सर सिंगल ही है ये वाला। यही वाला है, ठीक है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक बेटा बार बोलो। थोड़ा ऊपर क्लिक कर दो। हम्म, वैसे देखा जाए तो इसका एक और आंसर हो सकता है, पता है, अगर मैं x को cos थीटा लेके चलता तो मेरा थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आता। फिर क्या होता, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x हो जाती, तो नीचे जाके cos इनवर्स x का डेरिवेटिव निकलता। होता यही सब कुछ, 2 साइन थीटा cos थीटा, जो साइन 2 थीटा बन जाता 2 थीटा बन जाता, लेकिन यहाँ पे आके साइन इनवर्स x की जगह cos इनवर्स x रहता, तो फिर डेरिवेटिव भी इसका निकलता। तो डेरिवेटिव इसका निकलता तो आंसर नेगेटिव आता, -2 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर माना जाता। ठीक है, बट स्ट्रेंज के पीछे एक आंसर दिया हुआ है। तो ठीक है, फिर हम साइन थीटा से प्रोसीड करते हैं, आंसर हमारा मैच कर गया। एनी डाउट्स?
चलें लास्ट क्वेश्चन पे, कोई डाउट हो तो बताओ। नोट डाउन हो गया बेटा अनिश का? Yes, sir. बाकी सब ने भी कर लिया नोट डाउन? Yes, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन। y equals to sec inverse, देखिए लास्ट ही ना, y equals to sec inverse sec inverse 1 divided by 2x square minus 1 for all x belongs to 0 to 1 over root 2। ठीक है, तो ये डोमेन तो केवल शोपीस की तरह लगानी है, नीचे भी और ऊपर भी, क्वेश्चन में भी फाइनल आंसर में भी हमको दिमाग लगाना है यहाँ पे। हाँ जी, अब लगाइए दिमाग कि x को क्या रखें ताकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए। बता सकते हो? Cos cos, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? वो तो कुछ भी नहीं होता, कुछ होता है तो बताओ। Sign रखे तो साइन, आपने क्या कहा था? cos रखे है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा। हाँ आएगा तो cos ही, वो तो दिख रहा है, लेकिन 2 cos 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बाहर तो है sec, तो अंदर भी चाहिए sec। अब अंदर फिर एक रैशनल फंक्शन है, तो sec का रेसिप्रोकल ही तो cos होगा, तो cos से ही sec बनेगा, उल्टा रेसिप्रोकल होगा, फिर sec से sec कटेगा, sec इनवर्स से sec कटेगा। तो वो तो ठीक है, वो तो आपने सही दिमाग लगा, लेकिन फिर आगे कैसे प्रोसीड करें वो भी बताओ। मान लो मैंने इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लिया, अब आगे क्या करें वो भी तो बताओ। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है वो बताओ, वो चीज पूछ रहा हूँ मैं। Cos 2 theta. cos 2 थीटा, अरे ये cos 2 थीटा नहीं होता है क्या? वो भी तो अपने को ही सोचना है। cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा Sir. 3 तरह से एक्सप्लोर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इवन 10 में भी होता है ना, 10 में कैसे हो जाता Yes, sir. है ना? तो वो सब हमको सोचना है। 1 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये चार आइडेंटिटीज में ये एक्सप्लोर हो रहा है, तो हमको सोचना है कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज एक्सप्लोर करें। तो इसको कॉस रख दीजिए, लेट x बी cos थीटा implies cos inverse x equals to theta, so y equals to sec inverse 1 divided by 2 cos square theta minus 1, which is equal to y equals to sec inverse 1 divided by cos 2 theta, and which ultimately जब इसका रेसिप्रोकल करोगे 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा करोगे तो वो बन जाएगा sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा। और अब sec इनवर्स से sec जो है इसका इफेक्ट नील हो गया और ये आंसर आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू को फिर से रिप्लेस कर दो, 2 थीटा क्या था? cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो और आंसर। नाउ differentiating with respect to x, we get y का तो हो जाएगा dy by dx equals to 2 into dy dx of cos inverse x equal to 2 into cos inverse x का डेरिवेटिव बताओ। minus 1 plus x square. ठीक है, तो आंसर विल बी -2 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैच करो पीछे से आंसर। Yes, sir. Correct है. करेक्ट है, समझ में भी आ गया अच्छे से।
Yes. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में एक ही लॉजिक फॉलो हुआ कि हमको इन अंदर वाले फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिलेगा। डिफरेंशिएशन पार्ट का डिफरेंशिएशन का रोल कम है और ट्रिग्नोमेट्री का रोल ज्यादा है, क्योंकि आप किसी भी एक क्वेश्चन को उठा के देख लो, सपोज करो मैं इसी को उठा के देख लूं, और अगर आप इसको बिना चेंज करे अगर सॉल्व करना चाहो तो बहुत ही भयानक वैल्यू बनेगी 2x/1। हालांकि सॉल्व तो वो भी हो जाएगा बट टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। dy/dx, सपोज करो मैं कहूँ कि सर मैं को तो इसी फॉर्म में सॉल्व करना है, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लगाओगे तो वो हो जाता है -1 डिवाइडेड बाय √(1 - x²). एक्स स्क्वायर की जगह आप ये सारी चीज लिखोगे 2x 1 + x² का होल स्क्वायर। एक तो ये इनटू, अब अंदर वाला फंक्शन को भी तो डेरिवेटिव करोगे, यानी कि 2x/1 + x²। तो ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो काफी लेंदी होगा, आंसर तो एंड में वही आएगा। तो हमेशा प्रेफरेबल है कि अंदर वाली चीज को कुछ कन्वर्ट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके और फिर डेरिवेटिव निकालो। तो आपने एनालाइज किया सारे क्वेश्चन में लास्ट में डेरिवेटिव तो एक ही लाइन में सॉल्व हो रहा है, सिंगल लाइन में, क्योंकि हमने उसको अच्छे से सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर दिया। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. और कहीं ऐसा अगर आ जाए कि अंदर वाली चीज किसी में सॉल्व ही नहीं हो रही हो तो फिर और कोई रास्ता नहीं है, फिर सीधे सीधे सॉल्व करना, जिसके चांसेस थोड़े से कम है। आपको सेट बना बनाया पका पकाया माल मिलेगा। क्लास 12th में इतने ज्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो बहुत ज्यादा लेंदी हो। हमेशा क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो स्मार्ट तरीके से सॉल्व हो रहे हो। लेंदी तरीके से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस कम मिलेंगे, है तो सही पर कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का टॉपिक कवर कर लिया 5.3 में, प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी सीखे। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। सबसे पहले तो ये सीखना होगा कि क्या होता है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जो आप इतने दिनों से सुन रहे थे, लॉग लॉग लॉग। तो वो लॉग अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा 4th एक्सरसाइज में। पहले अपन डिटेल में ही देखेंगे कि ये फंक्शंस क्या हैं, बाद में इनके डेरिवेटिव की बात करेंगे। डेरिवेटिव तो अगला पोर्शन है, जैसे हमारी एक क्लास इसी में लग जाए कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है, एक्चुअली इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ये फंक्शंस क्या हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इनके डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। तो वो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं सारी चीजें। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? लीव कर ले मीटिंग। Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। क्लास 9 फिर से ज्वाइन कर लेना अगर कोई है तो।